नमस्ते फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आइजोमेरिज्म का लेक्चर नंबर 9। तो पिछले लेक्चर में हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था जो कि था हमारा कन्फॉर्मर्स। तो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो हम ब्यूटेन का कन्फॉर्मर्स पढ़ रहे थे। ब्यूटेन, इसमें हमने पढ़ा था कि ब्यूटेन के 4 कन्फॉर्मर्स बनते हैं। कौन कौन से? परफेक्टली इक्लिप्स, सबसे पहला जो बनता है वो बनता है परफेक्टली इक्लिप्स CH3 H H। CH3 के जस्ट पैरेलल या पीछे जब CH3 होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे? परफेक्टली इक्लिप्स। ये आपका परफेक्टली इक्लिप्स। परफेक्टली इक्लिप्स। फिर यदि हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो हमें क्या मिलता है? गॉच। यदि हम इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो इससे हमें गॉच मिलता है CH3 H। ये आपका गॉच। और गॉच जो होता है वो स्टैगर्ड का ही फॉर्म होता है कि नहीं? ये स्टैगर्ड है और इस फॉर्म को हमने अलग नाम दिया है जो कि है गॉच। अब यदि मैं गॉच को 60 डिग्री रोटेट करूँगा, यदि मैं गॉच को 60 डिग्री रोटेट करूँगा तो मुझे क्या मिलता है? पार्शियल इक्लिप्स। CH3 H H और इसके पीछे आपका आ जाएगा CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे H। ये होगा आपका पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स्ड। और जब भी मैं इसको 60 डिग्री रोटेट करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे? एंटी। CH3 यहाँ पे CH3 और यहाँ पे आपका H और यहाँ पे H। तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं एंटी। एंटी। तो ये 4 फॉर्म मिलते हैं हमें ब्यूटेन में: परफेक्टली इक्लिप्स, गॉच, पार्शियली इक्लिप्स और एंटी। ये परफेक्टली इक्लिप्स और पार्शियली इक्लिप्स जो है ये इक्लिप्स का पार्ट है और गॉच और एंटी जो है आपका स्टैगर्ड का पार्ट है। साथ में हमने और क्या पढ़ा था? यदि मैं इसकी एनर्जी को E1 बोल दूँ, इसकी एनर्जी को E2 बोल दूँ, इसकी एनर्जी को मैं E3 बोल दूँ और इसकी एनर्जी को मैं E4 बोल दूँ, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या निकल के आया था? बताइए। पिछला लेक्चर आप पढ़ के आए कि नहीं आए? तो बताइए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका था? परफेक्टली इक्लिप्स का। फिर उसके बाद पार्शियली इक्लिप्स का। इक्लिप्स फॉर्म का एनर्जी ज़्यादा होता है कि नहीं? और उसमें भी सबसे ज़्यादा किसका होता है? परफेक्टली इक्लिप्स का और फिर पार्शियल इक्लिप्स का। इक्लिप्स के बाद स्टैगर्ड फॉर्म का एनर्जी होता है। इसमें 2 है, एक गॉच और एक एंटी। तो इसमें ज़्यादा एनर्जी किसका था? गॉच फॉर्म का ज़्यादा एनर्जी था, E2 और फिर एंटी फॉर्म, है कि नहीं? ये आपका एनर्जी का ऑर्डर। स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आया था? एनर्जी का जस्ट उल्टा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म था? बताइए फ्रेंड, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म था? कौन सा? एंटी फॉर्म, क्योंकि एंटी फॉर्म का जो एनर्जी है सबसे कम है, इसलिए एंटी फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एंटी का फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। एंटी के बाद E2 गॉच। गॉच गॉच के बाद ये क्या है? पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स। और फिर लास्ट में आपका आता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, फुल्ली इक्लिप्स या परफेक्टली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स और परफेक्टली इक्लिप्स। ठीक है, ये सब हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। तो सबसे
स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है ब्यूटेन में, वो होता है एंटी। एंटी फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, और सबसे कम या सबसे लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, फुल्ली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स या परफेक्टली इक्लिप्स जो होता है ये सबसे ज़्यादा लीस्ट स्टेबल होता है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो होता है, मोस्ट स्टेबल, वो कौन सा होता है आपका एंटी। एंटी आपका मोस्ट स्टेबल होता है। और लीस्ट स्टेबल कौन सा फॉर्म होता है, लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल जो होता है फ्रेंड वो होता है आपका परफेक्टली इक्लिप्स। परफेक्टली इक्लिप्स। चलिए बताइए, इसमें कुछ डाउट है आपको? ये सब हमने पिछले लेक्चर का रिवीजन किया है, क्या इसमें कुछ डाउट है आपको? नहीं, नहीं है ना फ्रेंड, कोई डाउट? चलिए, इसमें आपको मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है, ठीक है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म और लीस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है। चलिए वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा, नहीं किया तो मैं 5 तक गिन दे रहा हूँ, अभी भी समय ट्राई कर लीजिए। 5 4 3 2 1। तो मुझे पूरा उम्मीद है अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये आपका फ्रंट कार्बन, ये आपका बैक कार्बन। तो फ्रंट कार्बन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक PH और दूसरा H और फिर H, और बैक कार्बन के साथ भी 3 ग्रुप कनेक्ट है। अब हमें क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल। तो आप बताइए फ्रेंड, मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? एंटी मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। तो इसमें आप एंटी फॉर्म बना लीजिए, वही आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे H, बैक कार्बन से भी 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक फिनाइल कनेक्ट है और 2 H कनेक्ट है। तो ये हो गया आपका फिनाइल, ये हो गया H और ये हो गया H। तो ये कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? एंटी फॉर्म है। और एंटी फॉर्म जो होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म आपका यही होगा, मोस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल, तो लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? परफेक्टली या फुल्ली इक्लिप्स। परफेक्टली या फुल्ली इक्लिप्स जो होता है यह आपका लीस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। तो PH H और H, यही आपका परफेक्टली इक्लिप्स। परफेक्टली इक्लिप्स, और यही आपका लीस्ट स्टेबल होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, है कि नहीं? ये आपका परफेक्टली इक्लिप्स है और ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म और ये आपका लीस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है? समझ में आया फ्रेंड? तो ये क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे और मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए बोले तो आप बना लेंगे? चलिए मिटा दे। चलिए इसमें भी आपको यही करना है, मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल फॉर्म बताना है। CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 और CH3, इसमें भी आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म और लीस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। अब देखिए फ्रेंड, ये क्या है आपका? ब्यूटेन नहीं है, ये पेंटेन है। 5 कार्बन का कंपाउंड है ना, तो ये आपका पेंटेन है, पर इसको आपको ब्यूटेन मान के ही सॉल्व करना है।
ये आपका फ्रंट कार्बन और ये आपका बैक कार्बन। इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन मान के इसका आपको मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, ठीक है। और इसको ब्यूटेन मान के सॉल्व कीजिए। बैक कार्बन है, बैक कार्बन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक ये और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। चलिए, तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखिए फ्रेंड, ये आपका फ्रंट कार्बन, तो फ्रंट कार्बन के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक CH3 और 2 H, तो CH3 और 2 H। और बैक कार्बन के साथ भी 3 ग्रुप कनेक्ट है, बैक कार्बन के साथ एक फ्रंट कार्बन भी कनेक्ट है। ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये डॉट और सर्कल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन कनेक्टेड है। तो फ्रंट कार्बन और बैक कार्बन कनेक्टेड है, इसको हमने डॉट और सर्कल बना के रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इस बैक कार्बन के साथ 3 ग्रुप और कनेक्ट है, ये है आपका इथाइल, इसको हम इथाइल कहते हैं ना, ये है इथाइल और 2 हाइड्रोजन। तो इसमें हमें पहले मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में क्या होता है कि जो 2 बल्की ग्रुप होता है एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी फॉर्म जो होता है आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। यदि मैं इथाइल को यहाँ पे रखूँ और H को यहाँ पे रखूँ तो ये कौन सा फॉर्म होगा, ये आपका एंटी फॉर्म होगा। और एंटी फॉर्म जो होता है वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, एंटी मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है, एंटी फॉर्म। अब इसी में हम क्या करेंगे, परफेक्टली या फुल्ली इक्लिप्स बनाएंगे जो कि हमारा लीस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। तो फ्रंट कार्बन के साथ कनेक्ट है एक CH3, एक H और ये यहाँ पे आ जाए, ET आपका यहाँ पे आ जाए और H आपका यहाँ पे आ जाए और H यहाँ पे ये कौन सा फॉर्म होगा, ये होगा आपका परफेक्टली इक्लिप्स, है कि नहीं, परफेक्टली इक्लिप्स, परफेक्टली इक्लिप्स। और यही आपका लीस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, लीस्ट स्टेबल। समझ में आ रहा है, परफेक्टली इक्लिप्स जो होगा ये आपका लीस्ट स्टेबल होगा। तो ये हो गया मोस्ट स्टेबल फॉर्म और ये हो गया लीस्ट स्टेबल फॉर्म। तो ये तो वैसे था आपका पेंटेन, पर इसको आपको क्या करना था, ब्यूटेन मान के सॉल्व करना था। तो ये हो गया आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म और ये हो गया आपका लीस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। समझ में आया फ्रेंड, बताइए। चलिए हेक्सेन के लिए बना के दिखाइए। हेक्सेन में आपको थर्ड कार्बन को आपको फ्रंट कार्बन मानना है और फोर्थ कार्बन को आपको बैक कार्बन मानना है। और हेक्सेन के लिए बना के दिखाइए मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल फॉर्म, ठीक है। CH3 CH2 CH3 CH2 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 और CH3। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका बैक कार्बन है। तो इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन मान के आप इसका मोस्ट स्टेबल और लीस्ट स्टेबल फॉर्म बनाइए, ठीक है। चलिए, तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये आपका फ्रंट कार्बन के साथ ये इथाइल है, इसको इथाइल कहते हैं ना, इथाइल कनेक्ट है और 2 H कनेक्ट है, तो H और H। बैक कार्बन, तो बैक कार्बन को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। बैक कार्बन के साथ एक इथाइल कनेक्ट है और 2 H कनेक्ट है। तो बताइए फ्रेंड कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, एंटी फॉर्म। तो जब आपका यहाँ पे इथाइल आ जाए, यहाँ पे H आ जाए और यहाँ पे H आ जाए, इसी को हम बोलेंगे एंटी फॉर्म, है ना, है कि नहीं, इसी को हम बोलेंगे एंटी फॉर्म।
ये आपका एंटी और ये मोस्ट स्टेबल होगा। एंटी होगा, ये आपका मोस्ट स्टेबल होगा। लीस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा? परफेक्टली इक्लिप्स। नहीं, यहाँ पे क्या है? ईटी है ना, इथाइल है। यहाँ पे आपका ईटी आ जाए, यहाँ पे आपका एच आ जाए, यहाँ पे आपका एच आ जाए, तो ये कौन सा फॉर्म होगा? परफेक्टली इक्लिप्स। और ये लीस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, लीस्ट स्टेबल। आपका भी आंसर आएगा। ये आपका मोस्ट स्टेबल, एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता है तो ये मोस्ट स्टेबल, और ये परफेक्टली इक्लिप्स जो होता है लीस्ट स्टेबल, तो ये लीस्ट स्टेबल। ठीक है, तो आपका भी यही आंसर आया था फ्रेंड। तो ये तो हेक्सेन था, पर इसको ब्यूटेन मान के सॉल्व करना था। ठीक है, तो ऐसा है कि यदि आपको पेंटेन पूछे, हेक्सेन पूछे, हेप्टेन का मोस्ट स्टेबल या लीस्ट स्टेबल पूछे, तो आपको क्या करना है? उसको ब्यूटेन मान के सॉल्व करना है। यदि आपने ब्यूटेन का बना लिया तो बाकी सबका आप खुद से बना लेंगे। ठीक है, मिटा दे फ्रेंड। चलिए, चलिए फ्रेंड, इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन मान के इसका आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। ठीक है, इसको फ्रंट और इसको बैक मान के इसका आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। ठीक है, चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो देखो, ये फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक तो इथाइल है, दूसरा CH3 है, और एक आपका H है। ET का मतलब क्या होता है? इथाइल। तो एक ग्रुप तो आपका इथाइल कनेक्ट है, दूसरा जो है वो CH3 है, और तीसरा जो है आपका H है। ये 3 ग्रुप इसके साथ कनेक्ट है। यहाँ पे बताइए, तो इसके साथ भी 3 ग्रुप कनेक्ट है, बैक कार्बन के साथ भी 3 ग्रुप कनेक्ट है, इथाइल, CH3 और H। और इसमें आपको क्या बोला था? मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए कहा था, है कि नहीं? इस क्वेश्चन में आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना था। ठीक है फ्रेंड, जब भी आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए बोले ना, तो आपको क्या करना है? बैक कार्बन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो बैक कार्बन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है, उसको मिनिमम रिपल्शन पर रखना है। जो बैक कार्बन का सबसे बड़ा ग्रुप है उसको मिनिमम रिपल्शन पर रखना है, तब जाके आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनेगा। तो बताइए, ये बैक कार्बन के पास 3 ग्रुप है, एक CH3, एक H और एक ET। इन तीनों में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है? इथाइल। इथाइल सबसे बड़ा ग्रुप है। इथाइल क्या होता है? CH2 और CH3, तो सबसे बड़ा ग्रुप यही है। तो इसी को आपको क्या करना है? मिनिमम रिपल्शन रखना है। अब आप बताइए, इसको मैं 3 जगह पर रख सकता हूँ, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगा? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। देखो, सबसे मैक्सिमम रिपल्शन तो यहीं पे होगा, क्योंकि एक साइड इथाइल है और एक साइड CH3 है। यहाँ पे बताइए, एक साइड इथाइल है, एक साइड CH3 है। यहाँ पे एक तरफ CH3 और एक तरफ H है। तो आप बताइए फ्रेंड, सबसे मिनिमम रिपल्शन कहाँ पे होगा? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे एक तरफ CH3 है और एक तरफ H है। यहाँ पे इथाइल है और H है, तो इथाइल तो CH3 से बड़ा है ना, इसलिए यहाँ पे इससे ज़्यादा रिपल्शन होगा। तो इसके पास जो 3 ग्रुप है, इसमें सबसे बड़ा ग्रुप जो इथाइल है, यदि मैं इसको यहाँ पे रख दूँ तो उसको सबसे कम रिपल्शन फील होगा, है कि नहीं? उसके बाद इसके बाद 2 ग्रुप बच गया, CH3 और एक H। CH3 और H, बड़ा कौन है? CH3 है या H है? CH3। तो CH3 को मिनिमम रिपल्शन पे रखना है। अब 2 पोजीशन बचा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे।
है कि नहीं। इन दोनों से बड़ा ग्रुप कौन सा है आपका CH3। तो CH3 को आपको क्या करना है, मिनिमम रिपल्शन पे रखना है। दो पोजीशन बचा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। बताइए कहाँ पे मिनिमम रिपल्शन है, यहाँ पे या यहाँ पे। यदि मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे इथाइल लगाएगा रिपल्शन और यहाँ पे CH3 लगाएगा रिपल्शन। तो यदि हम यहाँ पे रखूँगा तो सिर्फ और सिर्फ इथाइल लगाएगा, हाइड्रोजन उतना ज़्यादा रिपल्शन नहीं लगाता है। तो CH3 को कहाँ पर रखना चाहिए, यहाँ पर रखना चाहिए। ये हो गया आपका CH3। बचा क्या है H, तो H यहाँ पे आ जाएगा। तो ये हो गया इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ठीक है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्रंट कार्बन के आपको तीनों ग्रुप बना लेना है। फ्रंट कार्बन के आपको तीनों ग्रुप बना लेना है। अब बैक कार्बन के पास जो 3 ग्रुप बचा है उसमें सबसे बड़े वाले ग्रुप को आपको मिनिमम रिपल्शन रखना है। फिर उसके बाद जो उसका छोटा ग्रुप है उसको मिनिमम रिपल्शन रखिए और बाकी जो लास्ट वाला पोजीशन होगा जो बचा हुआ ग्रुप है वो ले लेगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। काफ़ी आसान तरीका है, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व आ जाएगा, हो जाएगा और आपका आंसर भी ठीक आएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए चलिए फ्रेंड, इसको आपको बैक कार्बन और इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन मान के इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाइए। इसको फ्रंट कार्बन और इसको बैक कार्बन मान के इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाइए। चलिए कीजिए, 5 सेकेंड देता हूँ। 5 4 3 2 1। तो अभी तक वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। तो ये आपका फ्रंट कार्बन है, तो फ्रंट कार्बन को डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रंट कार्बन के साथ कितना 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक CH3 और 2 H। तो ये आपका CH3 और H और H। अब बैक कार्बन के पास भी 3 ग्रुप है, इथाइल, CH3 और H। और आपको क्या बोला है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाने के लिए बोला है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रुप होता है उसको मिनिमम रिपल्शन पे रखते हैं। तो इथाइल जो है सबसे बड़ा ग्रुप है, इथाइल, फिर CH3 और फिर H। तो ये इथाइल जो है सबसे बड़ा ग्रुप है। 3 पोजीशन है, यहाँ पे और यहाँ पे। बताइए मैं कहाँ पे रखूँ इथाइल को ताकि इसको मिनिमम रिपल्शन फील हो। यदि मैं यहाँ पे रखूँगा तो एक तरफ से CH3 एक तरफ से H। यदि यहाँ पे रखूँगा तो एक तरफ से CH3 एक तरफ से H। हाँ, यदि यहाँ पे रखूँगा तो एक तरफ से H और एक तरफ से H। तो सबसे मिनिमम रिपल्शन इथाइल को कहाँ पे फील होगा, यहाँ पे फील होगा। इसलिए इथाइल आपका यहाँ पे आ जाएगा। CH3 बताइए, तो चाहे मैं CH3 को यहाँ पे रखूँ चाहे यहाँ पे रखूँ सेम ही बात है। यदि मैं यहाँ पे रखूँगा तो एक तरफ से CH3 दूसरी तरफ से H, यहाँ पे भी रखूँगा तो एक तरफ से CH3 दूसरी तरफ से H। तो CH3 को मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, यहाँ पे भी रख सकता हूँ और यहाँ पे भी रख सकता हूँ। तो यहाँ पे रख देता हूँ, बच गया H। तो ऐसे रख सकता हूँ। तो ये हो गया इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, CH3 H H। इथाइल तो यहीं पे होगा, आप CH3 को यहाँ पे भी रख सकते हैं और H को यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो दोनों फॉर्म क्या है, सेम है। तो ये भी होगा आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म और वो भी आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म ही होगा। दोनों में से कोई भी बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है। सबसे पहले आपको फ्रंट कार्बन के तीनों ग्रुप बना लेना है और बैक कार्बन का जो सबसे बड़ा ग्रुप है उसको मिनिमम रिपल्शन पर रखना है। फिर उससे जो छोटा ग्रुप है उसको मिनिमम रिपल्शन पर रखना है और फिर जो लास्ट वाला ग्रुप बच गया वो एक ही पोजीशन खाली रहेगा, वो पोजीशन ले लेगा। ठीक है, चलिए तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो सॉल्व कर लेंगे, आप कर लेंगे। चलिए फ्रेंड मिटा दे।
चलिए, इसका आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, इसका आपको मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है, ठीक है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये आपका फ्रंट कार्बन के साथ एक तो आपका OH है, H और H, ये आपका फ्रंट कार्बन। बैक कार्बन के साथ यहाँ पे OH, और यदि यहाँ पे H आ जाए और यहाँ पे H आ जाए तो ये कौन सा फॉर्म होगा बताइए। जब OH के पीछे जस्ट OH हो, मतलब दो बल्कि ग्रुप एक दूसरे के पैरेलल हो, तो ये कौन सा फॉर्म होता है, ये होता है परफेक्टली इक्लिप्स, है कि नहीं, परफेक्टली इक्लिप्स। यदि मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं फ्रेंड, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। OH H और यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो परफेक्टली इक्लिप्स। और ये क्या कहलाएगा, ये आपका गॉच कहलाता है। ये स्टैगर्ड फॉर्म होता है और इस फॉर्म को हमने एक अलग नाम दिया है जो कि आपका गॉच स्टैगर्ड है, और स्टैगर्ड में इसका नाम क्या है, गॉच। अब यदि मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जहाँ पे इसमें OH H OH H H ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये कौन सा, ये भी इक्लिप्स है, ये भी आपका इक्लिप्स है, ये भी आपका इक्लिप्स है, पर ये कौन सा इक्लिप्स है, पार्शियली इक्लिप्स है। और यदि मैं इसको 60 डिग्री रोटेट कर दूं तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसमें OH इधर पे, H OH H और ये क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा एंटी। और ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका स्टैगर्ड फॉर्म ही है, स्टैगर्ड फॉर्म है। इसका एक अलग नाम हमने दिया था जो कि था आपका एंटी, इसका अलग नाम दिया था हमने जो कि था आपका एंटी, ठीक है। ये इसके चारों फॉर्म बनेंगे, परफेक्टली इक्लिप्स, स्टैगर्ड, पार्शियली इक्लिप्स और एंटी। अब हमें पता है ये इक्लिप्स फॉर्म है, ये भी इक्लिप्स फॉर्म है। तो इक्लिप्स फॉर्म तो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म तो स्टैगर्ड फॉर्म ही होता है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि स्टैगर्ड फॉर्म जो है वही मोस्ट स्टेबल फॉर्म होता है। इक्लिप्स फॉर्म जो होता है वो लीस्ट स्टेबल फॉर्म होता है, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म में जो होता है एनर्जी ज़्यादा होता है। जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा वहाँ पे स्टेबिलिटी कम। तो या तो ये फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, या तो ये फॉर्म मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, है कि नहीं। ये क्योंकि ये दोनों जो है स्टैगर्ड फॉर्म है, या तो ये वाला मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा, या तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म ये वाला होगा, है कि नहीं। साथ में हमने ये भी पढ़ा था कि जो एंटी फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है गॉच फॉर्म से। ये भी हमने पढ़ा था कि जो स्टेबिलिटी होता है वो किसका ज़्यादा होता है, एंटी फॉर्म का जो स्टेबिलिटी होता है वो ज़्यादा होता है गॉच से। इसका रीज़न क्या था कि एंटी फॉर्म में दो बल्कि ग्रुप के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है और गॉच में दो बल्कि ग्रुप के बीच का डिस्टेंस कम होता है। यही होता है कि नहीं। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि जो एंटी फॉर्म है ये ज़्यादा स्टेबल होगा इससे। यही आंसर हो जाएगा हमारा, है कि नहीं। जो एंटी फॉर्म है ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा इससे, जो कि यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं होगा। इस केस में आपका एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इस केस में आपका गॉच फॉर्म जो है ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी फॉर्म से। देखो इक्लिप्स वाला तो स्टेबल नहीं होगा क्योंकि इक्लिप्स वाले की एनर्जी ज़्यादा होती है, पर अभी तक जो हमने पढ़ा था कि एंटी फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है गॉच फॉर्म से, क्योंकि एंटी फॉर्म में
दो बल्कि ग्रुप के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, रिपल्शन कम हो जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप के बीच का डिस्टेंस कम होता है जिस कारण क्या होता है, रिपल्शन बढ़ जाता है तो स्टेबिलिटी कम हो जाता है। पर इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है, इस केस में आपका गॉच फॉर्म जो है वो एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल हो गया। ऐसा क्यों हुआ? तो देखो फ्रेंड, यहाँ पे एक अलग टाइप का बॉन्ड होता है जो कि होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जब हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होता है तो वहाँ पे क्या होता है, एक बॉन्ड बनता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि यहाँ पे बनेगा। ये हाइड्रोजन का इस ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, बॉन्ड बनेगा, H H। तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पे डेल्टा निगेटिव। क्यों? क्योंकि इस बॉन्ड में से जो इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन थोड़ा अपने पास खिसका लेगा, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा निगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। इस बॉन्ड में से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ऑक्सीजन अपने पास खिसका लेगा, इसलिए ऑक्सीजन के पास डेल्टा निगेटिव और हाइड्रोजन के पास डेल्टा पॉजिटिव। और ये जो डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा निगेटिव है ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये डेल्टा पॉजिटिव एक वीक बॉन्ड बना लेंगे, ये डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव आपस में वीक बॉन्ड बना लेंगे जो कि आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि आपका है हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण क्या होता है, जो आपका गॉच फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी फॉर्म से, ठीक है ना। जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है वहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा हो रहा है कि नहीं। जहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे बॉन्ड क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बॉन्ड बनने से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा, रिपल्शन कम होगा। यदि दो चीज़ों में अट्रैक्शन है तो रिपल्शन तो कम हो ही जाएगा ना। तो बॉन्ड बनने के साथ क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ने के साथ रिपल्शन कम हो जाता है, इसलिए रिपल्शन इसमें कम हो गया, इसलिए गॉच फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल हो गया एंटी से। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका गॉच फॉर्म जो होगा फ्रेंड वो ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से, एंटी से, ठीक है। गॉच फॉर्म जो ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से। क्या ऐसा सब में होगा कि गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से? नहीं, उसी में होगा जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा। जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा होगा उसी केस में आपका क्या होगा, गॉच फॉर्म जो होगा ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। सारे केसेस में नहीं होगा। जैसे कि हमने ब्यूटेन में पढ़ा था, एंटी वाला जो है ज़्यादा स्टेबल था गॉच से, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग था, इसलिए आपका गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो गया एंटी से, ठीक है। चलिए, तो हम कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कहाँ पे नहीं? तो उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। उस शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और कहाँ पे नहीं होगा। और जहाँ जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वहाँ पे कौन सा फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा, गॉच ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से, ठीक है। तो जनरली क्या होता है फ्रेंड, इन जनरल जो आपका एंटी फॉर्म होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर होता है आपका गॉच, फिर गॉच के बाद क्या होता है, पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स। और पार्शियली इक्लिप्स के बाद क्या आता है आपका, परफेक्टली या फुल्ली इक्लिप्स, परफेक्टली या फुल्ली इक्लिप्स्ड, परफेक्टली या फुल्ली इक्लिप्स्ड। इन जनरल ऐसा होता है। और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, जब आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उस केस में क्या होता है, जो आपका गॉच होता है, गॉच होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी से, गॉच ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी से। बाकी ये दोनों ऐसा ही रहता है, पार्शियली इक्लिप्स
पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स। तो ये है। जब इन जनरल जो होता है आपका एंटी ज़्यादा स्टेबल होता है गॉच से, पर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उस केस में आपका गॉच ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से। अब कैसे पता करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं, तो इसके लिए एक शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट का आप इस्तेमाल करके पता कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है कि नहीं। जैसे ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये आपका बैक कार्बन है, तो बैक कार्बन के फ्रंट कार्बन के साथ आपका OH जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन जुड़ा है, बैक कार्बन के साथ 2 H जुड़ा है और एक आपका Z जुड़ा है। Z क्या क्या हो सकता है, देखिए Z हो सकता है आपका, सबसे पहले तो OH हो सकता है, उसके बाद आपका फ्लोरीन हो सकता है, फ्लोरीन के बाद आपका NH2 हो सकता है, इसके बाद NO2 हो सकता है, NO2 के बाद क्या हो सकता है, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आपका अमाइड हो सकता है, अमाइड के बाद आपका एसिड क्लोराइड हो सकता है। ठीक है, ये सब अलग अलग है, साथ में जुड़ा नहीं है, एसिड क्लोराइड हो सकता है। तो ऐसा जब जेड की जगह पे ये सब रहेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, वहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और उस केस में आपका जो है गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी फॉर्म से। उस केस में जो आपका गॉच फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी फॉर्म से। ठीक है, इसको लिखिए, 1-2 क्वेश्चन करके भी दिखाते हैं। पहले लिख लीजिए इसको। वीडियो पॉज करके आपने ट्राई कर लिया, चलिए। CH2 OH और CH2 NH2, ये आपका फ्रंट कार्बन और यहाँ पे बैक कार्बन है। तो आप इसको आपको बोल रहा है कि इसमें बताइए मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा, इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाइए। तो फ्रंट कार्बन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रंट कार्बन के साथ एक OH है कनेक्ट और ये H कनेक्ट है और ये आपका H कनेक्ट है। देखो यदि यहाँ हमें पता चलेगा यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि जेड की जगह पे NH2 है। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो कौन सा फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता, एंटी फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता। ये रहा बैक कार्बन के साथ NH2 और ये H और H। तो इन जनरल जो है आपका ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता। ये कौन सा फॉर्म है, एंटी फॉर्म है। पर इस केस में ये वाला फॉर्म ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा, इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण गॉच फॉर्म जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो जिसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा OH H H, यहाँ पे NH2 आ जाएगा, NH2 और यहाँ पे H और H। तो इस केस में ये वाला फॉर्म जो होगा वो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यदि स्टेबिलिटी इस केस में आपको पूछे स्टेबिलिटी तो आप बोलेंगे गॉच फिर एंटी, फिर आपका पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स, तो गॉच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स, ये हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है ना फ्रेंड, चलिए।
चलिए इसका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाइए और इसमें आप एनर्जी का ऑर्डर भी बताइए। गॉच, एंटी, पार्शियली इक्लिप्स और फुली इक्लिप्स, इन चारों का एनर्जी का ऑर्डर भी बताइए। ठीक है, चलिए पहले मोस्ट स्टेबल फॉर्म बताइए और फिर एनर्जी का ऑर्डर बताइए। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये जेड है, चाहे यहाँ पे कनेक्ट हो चाहे यहाँ पे कनेक्ट हो, कनेक्ट तो इसी कार्बन से है ना। तो ये जेड है और जेड की जगह पे क्या है फ्रेंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसको ऐसे भी तो बना सकते हैं ना, CH2OH, CH2, C डबल बॉन्ड O और OH। नहीं बना सकते इसको, ऐसा बना सकते हैं ना। तो ये क्या है आपका जेड है, जेड की जगह पे क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो कौन सा फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, गॉच फॉर्म सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस कार्बन के साथ OH, H, H और इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O, O, H, फिर H, फिर H। ठीक है, ये है इसका गॉच फॉर्म और ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। तो ये इसका क्या होगा, मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। यदि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता तो कौन सा फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता, तो उस केस में आपका जो है एंटी फॉर्म जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता। तो एंटी फॉर्म C डबल बॉन्ड O, O, H, 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 ये आपका एंटी फॉर्म है। तो एंटी फॉर्म मोस्ट स्टेबल होता। ठीक है, तो इस केस में आपका आंसर नहीं होगा, ये होगा आंसर, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो है वो गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या और क्या बताना था, एनर्जी का ऑर्डर भी बताना था। तो पहले स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताइए। जो भी आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा उसका उल्टा हो जाएगा आपका एनर्जी का ऑर्डर। तो इस केस में आपका जो गॉच फॉर्म होता है, गॉच फॉर्म होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। फिर होता है आपका एंटी, फिर होता है आपका पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स और फुल्ली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स या परफेक्टली इक्लिप्स। फुल्ली इक्लिप्स को ही हम परफेक्टली इक्लिप्स करते हैं। और स्टूडेंट क्या करते हैं, यही ऑप्शन मार के आते हैं जिसमें गॉच सबसे ज़्यादा होगा और फुल्ली इक्लिप्स सबसे कम होगा। अब ये किसका ऑर्डर है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। क्या मैंने आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा था, नहीं, एनर्जी का ऑर्डर पूछा था। तो जल्दबाजी में गलत मत कर देना फ्रेंड, मैंने बहुत स्टूडेंट को गलत करते हुए देखा है। वहाँ पे एनर्जी का ऑर्डर पूछते हैं और वो स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता के आ जाते हैं। एनर्जी का ऑर्डर जैसे इसका उल्टा होगा, है कि नहीं। एनर्जी का जो ऑर्डर होगा इसके जस्ट उल्टा होगा। गॉच की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी, फिर गॉच के बाद एंटी आएगा, एंटी के बाद आपका आएगा पार्शियली इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स और सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा, फुल्ली इक्लिप्स या परफेक्टली इक्लिप्स का। फुल्ली इक्लिप्स या परफेक्टली इक्लिप्स का जो एनर्जी होगा सबसे ज़्यादा होगा। तो ये होगा एनर्जी का ऑर्डर। जल्दबाजी में गलत करके मत आना, एनर्जी और स्टेबिलिटी में चेक कर लेना किसका ऑर्डर पूछा है। यदि स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है तो यही करना, यदि एनर्जी का ऑर्डर पूछा है तो इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, ठीक है, चलिए चलिए इसी में एक और इम्पॉर्टेंट केस है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड में बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए। तो सक्सिनिक एसिड क्या होता है, CH2, C डबल बॉन्ड OH, CH2, C डबल बॉन्ड OH, ये आपका सक्सिनिक एसिड। तो इसमें आपको क्या करना है, मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना है। तो देखो फ्रेंड यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। जैसे देखो ये आपका फ्रंट कार्बन है और ये बैक कार्बन है। C डबल बॉन्ड OH,
H और H, ये रहा आपका बैक कार्बन। तो बैक कार्बन में C डबल बॉन्ड O और फिर आपका OH। अब देखो तो यहाँ पे डेल्टा निगेटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा निगेटिव और यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा निगेटिव में बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डेल्टा निगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस केस में भी ये जो फॉर्म है आपका गॉच फॉर्म, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इस केस में आपका जो गॉच फॉर्म होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा? गॉच फॉर्म। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सा होगा? गॉच फॉर्म। पर यहाँ पे एक और कंडीशन दिया होता है, एट लो पीएच और एट हाई पीएच। यदि लो पीएच है आपका और हाई पीएच है, उन दोनों में अलग अलग आंसर आएगा। जैसे देखिए, यदि आपका पीएच लो है, एट लो पीएच, इसका मतलब क्या है कि आपके सोल्यूशन में H और OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। आपके सोल्यूशन में H और OH का जो सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है। उस केस में आपका यही आंसर आएगा। लो पीएच में क्या होगा? जो गॉच फॉर्म है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी फॉर्म से। कौन से में? एट लो पीएच। यदि पीएच हाई हो जाए, एट हाई पीएच, यदि पीएच हाई हो जाए तो इसका क्या मतलब है कि आपके सोल्यूशन में H और OH का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। आपके सोल्यूशन में H और OH का कॉन्सेंट्रेशन जो है ज़्यादा है। तो उस केस में क्या होगा? इस कार्बोक्सिलिक एसिड में से जो आपका H है वो रिप्लेस हो जाएगा। सोल्यूशन में OH का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, रिप्लेस नहीं हो जाएगा, निकल जाएगा। इस H कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा? H जो है वो निकल जाएगा, OH जो है H को लेके चले जाएगा। तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या होगा? H निकल जाएगा और O माइनस बच जाएगा, O माइनस बच जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में H था, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड में H था, तब तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा था ना। अब आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में H ही नहीं है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में H ही नहीं है, उसको कौन लेके चले गया? OH लेके चले गया। ये कब होगा? जब सोल्यूशन में पीएच का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, हाई पीएच हो। हाई पीएच होने के कारण क्या होगा? OH और H में से कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो ये OH क्या करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में से H निकाल लेगा। तो इस केस में आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के पास H ही नहीं है, तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं। जैसे देखिए, C डबल बॉन्ड O H और डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो क्या यहाँ पे आपको H दिख रहा है? इन दोनों में किसी के पास H है? H नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं। उल्टा ये दोनों कैसे हैं? एनायन है, तो एनायन तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। एनायन जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहाँ पे एनायन रिपेल करेंगे। तो इस केस में फिर आपका वही आंसर आ जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी। सबसे ज़्यादा आपका स्टेबल होगा एंटी, फिर गॉच, फिर आपका पार्शियली इक्लिप्स और फिर आपका होगा फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, तो सोल्यूशन में चेक कर लेना। सक्सेनिक एसिड यदि क्वेश्चन आ रहा है तो चेक कर लेना कि लो पीएच है कि हाई पीएच है। यदि लो पीएच है तो उस केस में जो आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा वो गॉच ही होगा, क्योंकि उस केस में कार्बोक्सिलिक एसिड के पास H होगा, तो H होने का यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण जो है आपका गॉच फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से। पर जब भी पीएच हाई हो जाएगा, जब आपका पीएच हाई हो जाएगा तो इस केस में क्या होगा? सॉल्यूशन में से जो OH है ये कार्बोक्सिलिक एसिड के H को निकाल लेगा, जिससे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के पास जो H है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर ही नहीं पाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? दोनों एनायन में रिपल्शन होगा। फिर उस केस में आपका वही आंसर आ जाएगा, एंटी ज़्यादा स्टेबल, फिर गॉच, फिर पार्शियली इक्लिप्स और फिर फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, तो सक्सेनिक एसिड में चेक करना, लो पीएच है, हाई पीएच है। ठीक है, लो पीएच है तो गॉच ज़्यादा स्टेबल होगा एंटी से, और हाई पीएच है तो एंटी ज़्यादा स्टेबल होगा गॉच से। समझ में आया फ्रेंड?
अब हम पढ़ेंगे गॉच इफेक्ट। गॉच इफेक्ट। अब ये गॉच इफेक्ट जो है नया टॉपिक नहीं है, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसी की हेल्प से हम इस इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अभी तक फ्रेंड हमने जितने भी मॉलिक्यूल का कॉन्फॉर्मर्स बनाया है उसमें आपने ध्यान दिया होगा फ्रंट या बैक एटम में से किसी के पास भी लोन पेयर नहीं था, है कि नहीं। जो आपका फ्रंट एटम था और जो आपका बैक एटम था न्यूमैन प्रोजेक्शन में, क्या किसी के पास भी लोन पेयर था? नहीं। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल का कॉन्फॉर्मर्स बनाएंगे जिसमें फ्रंट या तो बैक एटम के पास लोन पेयर होगा, लोन पेयर होगा। जैसे देखिए इसमें नाइट्रोजन को आपको फ्रंट एटम बनाना है और कार्बन को बैक एटम बनाना है। नाइट्रोजन को आपको फ्रंट एटम बनाना है और कार्बन को बैक एटम बनाना है, और इसका आपको मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाना है। क्या करना है? इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमें ये पता करना है कि अल्काइल हाइड्रोजन और लोन पेयर में से कौन सबसे ज़्यादा रिपल्शन लगाता है और सबसे कम रिपल्शन कौन लगाता है। इनके रिपल्शन का ऑर्डर पता करना है। तो जो सबसे ज़्यादा रिपल्शन लगाता है फ्रेंड वो अल्काइल ग्रुप लगाता है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो होता है वो दो टाइप का रिपल्शन लगाता है। एक तो टॉर्जिनल स्ट्रेन लगाता है और दूसरा स्टेरिक स्ट्रेन। तो अल्काइल ग्रुप सबसे ज़्यादा रिपल्शन लगाता है। अल्काइल ग्रुप के बाद H और फिर लोन पेयर। हाँ, लोन पेयर सबसे कम रिपल्शन लगाता है। क्यों? क्योंकि लोन पेयर सबसे कम जगह लेता है, बहुत ही कम जगह लेता है, न्यूक्लियस के आसपास ही होता है, इसलिए सबसे कम रिपल्शन कौन लगाता है? लोन पेयर, और सबसे ज़्यादा अल्काइल ग्रुप। ठीक है, चलिए अब इसका न्यूमैन प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो ये आपका फ्रंट एटम है, तो नाइट्रोजन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन के पास कितना ग्रुप है? 2, 3। लोन पेयर को भी आपको एक अलग ग्रुप मानना है, तो लोन पेयर भी एक ग्रुप है, तो इसके पास 3 ग्रुप है, 1, 2 और ये 3। तो नाइट्रोजन के पास 3 ग्रुप है, लोन पेयर H और CH3। ये हो गया आपका फ्रंट कार्बन, फ्रंट एटम जिसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया। ये आपका बैक एटम, तो बैक एटम को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, बैक एटम को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें क्या बोला था? इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाने के लिए बोला था, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स। तो अभी तक हम क्या पढ़ते आए कि मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जो बैक कार्बन का बल्की ग्रुप होता है, बैक कार्बन का जो सबसे बल्की ग्रुप होता है उसको मिनिमम रिपल्शन पर रखना होता है। जो बैक कार्बन का बल्की ग्रुप होता है उसको हमें मिनिमम रिपल्शन पर रखना होता है। तो ये आपका बैक कार्बन, इसके पास 3 ग्रुप है, एक CH3 और 2 H, एक CH3 और 2 H। तो बल्कि ग्रुप कौन सा है? CH3। CH3 को आपको कहाँ पे रखना है? मिनिमम रिपल्शन पे रखना है। अब यहाँ पे 3 पोजीशन है, 1, 2 और 3। अब बताइए फ्रेंड इन तीनों में से मिनिमम रिपल्शन कहाँ पे है? तो यहाँ पे देखिए सबसे कम रिपल्शन कौन लगाता है? लोन पेयर लगाता है। तो लोन पेयर के हमें आसपास ही रखना होगा, किसको? बैक कार्बन के बल्की ग्रुप को। तो यदि मैं यहाँ पे रख दूँ तो रिपल्शन कौन कौन लगाएगा? CH3 और H। और यदि मैं यहाँ पे रख दूँ बल्की ग्रुप को तो रिपल्शन कौन लगाएगा? लोन पेयर CH3। और यहाँ पे रख दूँ तो लोन पेयर H। सबसे कम रिपल्शन कहाँ पे होगा? यहाँ पे लोन पेयर H जो होगा सबसे कम रिपल्शन लगाएगा। देखिए यहाँ पे तो लोन पेयर और H जो होगा सबसे कम रिपल्शन लगाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका CH3। और क्या है? बैक कार्बन के पास 2 H है, तो 2 पोजीशन बचा है और 2 H है, तो दोनों H को दोनों पोजीशन पर लगा दीजिए। तो ये हुआ इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स, इसका हो गया मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स। तो गॉच इफेक्ट क्या कहता है? गॉच इफेक्ट यही कहता है कि यदि आप मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाना चाहते हो, तो जो बैक कार्बन का बल्की ग्रुप है, उसको आप गॉच पोजीशन पर रख दो। किसके रिस्पेक्ट में? लोन पेयर के रिस्पेक्ट में आप गॉच पोजीशन पर रख दो। किसमें? मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स में। और ऐसा क्यों? क्योंकि इससे रिपल्शन जो होता है मिनिमम होता है। ये हमारे लिए नया क्या है फ्रेंड? ये हमारे लिए नया है? नहीं, हम तो पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो बैक कार्बन का जो बल्की ग्रुप है हमें उसको मिनिमम रिपल्शन पे रखना है, तभी तो मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनेगा। तो मिनिमम रिपल्शन या तो यहाँ, हाँ यहीं पे है, यहाँ पे तो नहीं है क्योंकि CH3 है, इसलिए हमने यहाँ पे रख दिया।
या ये गॉच इफेक्ट। ठीक है, हमें बस ये पता करना था कि रिपल्शन किसका ज़्यादा होता है, अल्काइल H और लोन पेयर। तो हमें पता चलेगा लोन पेयर सबसे कम रिपल्शन लगाता है, तो हम बैक कार्बन के बल्की ग्रुप को लोन पेयर के आसपास ही रखने वाले थे मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेंस में। ठीक है, समझ में गॉच इफेक्ट क्या कहता है? गॉच इफेक्ट यही कहता है कि यदि आप मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेंस बनाना चाहते हो तो बैक कार्बन का जो बल्की ग्रुप है उसको आपको गॉच पोजीशन पर रखना चाहिए, रखना ही पड़ेगा आपको। जो बैक कार्बन का बल्की ग्रुप है उसको गॉच पोजीशन पर रखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर, ताकि उनके बीच का जो रिपल्शन हो मिनिमम हो। ठीक है, तो ये हो गया इसका मोस्ट स्टेबल कन्फॉर्मर्स। समझ में आया फ्रेंड? चलिए मिटा दे। जैसे इसका आप मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेंस बना के दिखाइए। चलिए बताइए, इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेंस बना के दिखाइए। ये आपका फ्रंट और ये आपका बैक एटम। तो फ्रंट एटम नाइट्रोजन है तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। नाइट्रोजन के साथ 3 ग्रुप अटैच है, लोन पेयर CH3 और H। तो लोन पेयर CH3 और H, लोन पेयर CH3 H। और ये है आपका बैक कार्बन। तो बैक कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। बैक कार्बन से हम सर्कल को बैक कार्बन को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब बैक कार्बन के पास 3 ग्रुप है, 1 2 3। अब इसमें जो बल्की ग्रुप है वो कौन है आपका? CH3 है, पर यहाँ पे 2 CH3 है। तो किसी एक को आप पहले सबसे बड़ा बल्की ग्रुप मानो, मैं इसको सबसे बड़ा बल्की ग्रुप मान लेता हूँ। तो इसको कहाँ पे रखना है? मिनिमम रिपल्शन पे रखना है। यदि आपका मोस्ट स्टेबल फॉर्म बनाना चाहते हो तो मिनिमम रिपल्शन पे रखना है। तो मिनिमम रिपल्शन कहाँ पे होगा बताइए? यहाँ पे या यहाँ पे? देखो यहाँ पे CH3 और H है, यहाँ पे क्या आपका लोन पेयर और H है, और यहाँ पे भी लोन पेयर और CH3 है। तो सबसे कम रिपल्शन कौन लगाता है? लोन पेयर लगाता है। तो लोन पेयर के साथ 2 पोजीशन बचा, एक ये और एक ये। तो यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे H है, तो कहाँ पे रिपल्शन कम? यहाँ पे। तो ये वाला CH3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। समझ में फ्रेंड? ये वाला CH3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चले गया। अब इसके पास कितना बचा है? 2 ग्रुप, एक CH3 और एक H। तो इन दोनों में से बल्कि कौन है? CH3 है। तो इसको अब आपको मिनिमम पोजीशन पर रखना है। जो 2 पोजीशन बचा है उसमें से ऐसी पोजीशन पर रखना है जहाँ पे रिपल्शन मिनिमम है। यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम या यहाँ पे रिपल्शन मिनिमम? जहाँ पे लोन पेयर कम है रिपल्शन वहीं पे मिनिमम होगा। यहाँ पे देखो CH3 और H है और यहाँ पे CH3 लोन पेयर है। तो CH3 तो दोनों पोजीशन पे कॉमन है, और यहाँ पे H है और यहाँ पे लोन पेयर है। तो H और लोन पेयर में कौन मिनिमम रिपल्शन लगाता है? लोन पेयर। तो दूसरा CH3 आपका यहाँ पे होगा, और तीसरा क्या बचा है? H। तो H तो यहीं पे आएगा। तो गॉच इफेक्ट क्या कहता है कि जो बैक एटम का बल्की ग्रुप है, जो बैक एटम का जो बल्की ग्रुप है उसको आपको गॉच पोजीशन पर रखना है। उसको कहाँ पर रखना है? गॉच पोजीशन पर रखना है विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में आपको उसके गॉच पोजीशन पर रखना है ताकि उनके बीच का रिपल्शन मिनिमम हो। किसमें? मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स में, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स में। ठीक है, चलिए कुछ नया लग रहा है आपको? नहीं, अभी तक जो हमने पढ़ा है वही तो है ना फ्रेंड। हमें पता है कि यदि हम मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाना चाहते हैं तो बैक कार्बन का जो बल्की ग्रुप है, जो बैक कार्बन का बल्की ग्रुप है उसे हमें कहाँ पे रखना चाहिए? उसे कहाँ पे रखना चाहिए? मिनिमम रिपल्शन पर रखना चाहिए। वही तो हम कर रहे हैं ना इसमें। बस हमें ये पता करना था कि रिपल्शन का ऑर्डर क्या है। एक बार हमें पता चल गया, बाकी फिर तो हमारे लिए आसान हो गया ये। जैसे इसका आप खुद ट्राई कीजिए, CH3 CH2 CH CH3 N H और CH3। ठीक है, चलिए इसके लिए आप इसको आप खुद से ट्राई कीजिए। वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए। ये आपका फ्रंट और ये आपका बैक।
तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये है आपका फ्रंट, तो फ्रंट एटम को आप डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, लोन पेयर CH3 और H। तो लोन पेयर H और CH3, तो लोन पेयर H और CH3 ये आपका बैक एटम। तो बैक एटम को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, बैक एटम को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे और बैक एटम के साथ 3 ग्रुप कनेक्ट है, एक इथाइल, एक CH3 और एक H। तो सबसे बल्कि ग्रुप कौन सा है? ये है। देखो ये भी आपका अल्काइल है, ये भी आपका अल्काइल है, पर ये बड़ा है ना, इथाइल है, ये छोटा है। तो सबसे बल्कि ग्रुप ये है, तो सबसे मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे इसको रखेंगे। तो 3 पोजीशन है, 1 2 3, इन तीनों में सबसे मिनिमम रिपल्शन कहाँ पे होगा? यदि यहाँ पे रखेंगे तो CH3 H दोनों रिपल्शन लगाएंगे, यदि यहाँ पे रखेंगे तो लोन पेयर CH3 और यहाँ पे लोन पेयर H। तो सबसे कम रिपल्शन यहाँ पे है कि नहीं? जो इथाइल होगा आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब बच गया 2 CH3 और H, इन दोनों में से बल्कि कौन है? CH3 बल्कि है, इसको आपको मिनिमम रिपल्शन पोजीशन पे रखना है, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेंस में। तो ये है आपका 2 पोजीशन, इन दोनों में से रिपल्शन कहाँ पे मिनिमम होगा? तो देखो यहाँ पे भी CH3 लगाएगा रिपल्शन, यहाँ पे भी CH3 लगाएगा, तो दोनों पोजीशन में CH3 तो कॉमन है। लोन पेयर और H के लिए सोचिए कौन मिनिमम लगाएगा, लोन पेयर या H? लोन पेयर। तो CH3 आपका यहाँ पे बच क्या गया? H, तो H यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या कहता है गॉच इफेक्ट को, जो बैक कार्बन का बल्कि ग्रुप है, जो बैक कार्बन का बल्कि ग्रुप है उसको आपको कहाँ पे रखना है? गॉच पोजीशन पे रखना है विथ रिस्पेक्ट टू लोन पेयर। लोन पेयर के रिस्पेक्ट में गॉच पोजीशन पे रखना है, किसमें? मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेंस में। समझ में आया? चलिए, समझ में आया ना फ्रेंड? तो चलिए इसको भी ट्राई कीजिए। CH3 CH2O और CH3, ये आपका फ्रंट और ये आपका बैक। चलिए ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए। गिन देता हूँ 5 तक, 5 4 3 2 1। तो अभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये आपका फ्रंट, तो फ्रंट को तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके पास कितना ग्रुप है? एक ही? नहीं फ्रेंड, यहाँ पे भी 3 ग्रुप है। देखो जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर भी तो होता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो उसके पास 2 लोन पेयर भी होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर भी होगा, तो इसके पास 3 ग्रुप है। एक लोन पेयर CH3 और एक और लोन पेयर है, ठीक है? लोन पेयर CH3 और लोन पेयर। थोड़ा बड़ा बनाते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया आपका फ्रंट। बैक, ये है आपका बैक। बैक में 3 ग्रुप है, CH3 और 2 हाइड्रोजन, CH3 2 हाइड्रोजन, 3 पोजीशन है, 1 2 3। सबसे मिनिमम रिपल्शन कहाँ पे होगा? देखो यहाँ पे H लोन पेयर, H लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर। सबसे कम रिपल्शन कौन लगाता है? लोन पेयर लगाता है। तो लोन पेयर के बीच में आप क्या रखोगे? CH3 को रखोगे। बच गया 2H, तो 1H यहाँ पे आ जाएगा और 1H यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स। समझ में आया? ठीक है, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये आपका फ्रंट और ये आपका बैक। चलिए
एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तभी तक आपने वीडियो पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। तो ये फ्रंट है, तो डॉट, इसके पास कितना 3 ग्रुप है, लोन पेयर एच, तो लोन पेयर और सॉरी एच, लोन पेयर एच। ये है आपका बैक, तो बैक के कार्बन को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करोगे। बैक कार्बन के पास 3 ग्रुप है, हाइड्रोजन 2 लोन पेयर। तो इसमें से बल्कि ग्रुप कौन सा होगा, जो ज़्यादा रिपल्शन लगाएगा वही बल्कि ग्रुप होता है। तो हाइड्रोजन ज़्यादा रिपल्शन लगाता है लोन पेयर से, तो हाइड्रोजन आपका बल्कि ग्रुप है। तो हाइड्रोजन को मिनिमम रिपल्शन पर रखना है। 3 पोजीशन है, 1 2 3, लोन पेयर एच और लोन पेयर। कहाँ पे रिपल्शन मिनिमम होगा, यहाँ पे। तो एच यहाँ पे, बचा हुआ लोन पेयर में से एक लोन पेयर यहाँ पे और एक लोन पेयर यहाँ पे। ऐसा इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनेगा। इसका नाम मत पूछना, बताइए सर इसका नाम क्या है, इसका कुछ नाम नहीं होता है, ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स है। ठीक है, ये क्या दिख रहा है आपको, गॉच, एंटी, स्टैगर्ड, इसका कुछ नाम नहीं होता है, सिर्फ आपको एग्जाम में पूछेगा कि इसका मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स बनाइए। तो ये हो गया मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मर्स किसका, H2O2 का। ठीक है फ्रेंड, तो यही था आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने कॉन्फॉर्मर्स को कंटिन्यू किया और इसके नेक्स्ट लेक्चर में भी हम कॉन्फॉर्मर्स ही पढ़ेंगे। और भी इसमें टॉपिक बच गए हैं जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, गुड बाय।